नाजरीन आदाब। उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। अगले 5 बरसों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ इजाफी मकानात तामीर किए जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी रांची हवाई अड्डे से 6 वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर किया रवाना। असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए चुनाव मुहिम उरूज पर। यूटी में आज भी मुतादिद मकामात पर चुनावी जलसों, रैलियों और रोड शोज का एहतमाम। मुल्क की तामीर और तरक्की में इंजीनियरों का रोल इंतहाई अहम। इंजीनियर्स डे पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का इजहार ख्याल। और दूरदर्शन ने आज अपने शानदार सफर के 65 साल किए मुकम्मल। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज रांची एयरपोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कहा कि वंदे भारत ट्रेनों के चलने से झारखंड और पड़ोसी रियासतों समेत मशरकी भारत में इक्तिसादी और सकाफती सरगर्मियों में इजाफा होगा। वजीर आजम ने कहा कि ये ट्रेनें सियाहती सनत को मुस्तहकम करेंगी और इससे नौकरियों के मौक़ों में भी इजाफा होगा। वजीर आजम ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के मुस्तफिदीन के लिए पहली किस्त भी जारी की। 32 करोड़ रुपए डिजिटल तरीके से मुस्तफिदीन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। इसके अलावा 32,000 मकानात के मंजूरनामे भी तकसीम किए गए। मुस्तफिदीन के लिए नए तामीर शुदा 46,000 मकानात के गृह प्रवेश की तकरीब का भी इनेकाद किया गया। वजीर आजम ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि अगले 5 बरसों में 2 करोड़ इजाफी मकानात तामीर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कबायली महरूम तबका, दलित, माजूर और खवातीन मुल्क की तरजीहात में सर फहरिस्त हैं। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना से मुतल्लिका इलाकों में सरगर्मियों और नौकरियों के मौक़े में इजाफा होगा। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए चुनाव मुहिम के लिए अब सिर्फ कल का दिन बाकी रह गया है। पहले मरहले में पुलवामा, अनंतनाग, शुपिया, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा अजला की 24 सीटों के लिए 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। पहले मरहले की चुनाव मुहिम पूरी तरह उरूज पर है। आज भी मुख्तलिफ सियासी जमातें और आज़ाद उम्मीदवार मुतअद्दिद मकामात पर चुनाव जलसों, रैलियों और रोड शोज के दौरान वोटरों को लुभाने और अपनी तरफ रागिब करने के लिए जी तोड़ कोशिशों में मसरूफ रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज गांदरबल असम्बली हल्के के लिए पार्टी उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला की हिमायत में 2 रोज़ा मुहिम का आगाज किया। इस मुहिम के तहत मौसूफ ने आज बाकुरा, तुलमुला और बारसू में अवामी इज्तिमात से खिताब किया। इस दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कश्मीर में हालात मामूल पर आने के दावों को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में अब भी मिलिटेंटों के हमले जारी हैं। अपने खिताब के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने कई दीगर हसास मामलात पर भी इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि फिरका परस्त ताकतों को नाकाम बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मुश्तरका उम्मीदवारों को कामयाब बनाया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज पार्टी उम्मीदवारों के हक में चुनाव मुहिम के तहत लारनू, कोकरनाग और राजपुरा, पुलवामा में जलसों से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी वोटों का बंटवारा करके जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाने की कोशिशों में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों और हाल ही में वजूद में आई सियासी जमातों के उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारा जा रहा है। उन्होंने इन कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की लोगों से अपील की। इस दौरान पार्टी के सीनियर लीडर और रुकन पार्लिमान आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने आज बिजबिहाड़ा श्री गुफवारा असम्बली हल्के में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए लोगों से पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर बशीर अहमद मीरी के हक में अपना वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी से जम्मू कश्मीर तरक्की के नए मनाजिल की तरफ गामजन होगा। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा ही जम्मू कश्मीर के लोगों की उमंगों की सही तर्जुमानी की है। दनियासा, नसीमबाग, चाडोरा, बडगाम में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों का एक कन्वेंशन मुनाकिद हुआ। कन्वेंशन में पार्टी के सीनियर लीडर अली मोहम्मद डार के अलावा दीगर लीडरों ने शिरकत की। इस मौके पर लोगों से अपील की गई कि वो भारी अक्सरियत से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि इसी सूरत में जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की के नए खतूत पर इस्तवार किया जा सकता है। उधर शुपिया के ज़ैनबपोरा हल्के के नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार शौकत हुसैन गनाई ने आज डीकेपुरा में एक चुनावी जलसे से खिताब करते हुए राय दहनगान से अपील की कि वो हल्के की मजमूई तरक्की के लिए अपना वोट उनके हक में इस्तेमाल करें। मौसूफ ने दीगर कई मुल्हिका इलाकों में भी चुनाव जलसों से खिताब किया।
कांग्रेस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट विवेक टंका ने आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कहा कि कश्मीरियों को पिछले कई बरसों से शदीद मुश्किलात और मसाइब का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो आने वाले चुनाव में अलायंस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। मौसूफ ने यकीन दहानी कराई कि इक़्तिदार में आने की सूरत में उनकी पार्टी कश्मीर में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, गरीबों के लिए बेहतर तिब्बी सहूलियात दस्तियाब रखने, कश्मीरी पंडितों के हुकूक की पासदारी को यकीनी बनाने, बेरोजगार नौजवानों के लिए 1 लाख सरकारी नौकरियां दस्तियाब रखने, बेहतर तालीम के लिए 4400 स्कूलों के क़याम और जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा बहाल करने की कोशिशें करेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा, जो सेंट्रल शालाटेंग असेंबली हल्के से चुनाव लड़ रहे हैं, ने आज बिलाल कॉलोनी कमरवारी में वर्करों के एक कन्वेंशन से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस वक्त जिन मुश्किलात का सामना है, उन्हें सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मुश्तरका सरकार ही हल कर सकती है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की चुनावी मुहिम से मुत्तलिक कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर निर्मल सिंह ने बीजेपी की कौमी तर्जुमान शाजिया इल्मी के हमरा आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के चुनावी मंशूर में जम्मू कश्मीर की मजमूई तरक्की और यहाँ के लोगों बिलखुसूस नौजवानों की फलाह बहबूद की तरफ खुसूसी तवज्जो दी गई है। उन्होंने कहा कि इस मंशूर में जम्मू कश्मीर को दरपेश चैलेंजों का सामना करने और यहाँ के वसाइल को पूरी तरह बर्रुए कार लाने के लिए कई इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं। बीजेपी के जम्मू कश्मीर में जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने आज श्री गुफवारा बिजबिहाड़ा असेंबली हल्के के लिए अपने उम्मीदवार सोफी यूसुफ के हक में श्री गुफवारा में एक चुनाव रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुल्क में वो वाहिद जमात है जो सभी के लिए तामीर और तरक्की के मसावी मौके दस्तियाब रखने में यकीन रखती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो इस असेंबली हल्के के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोफी यूसुफ को कामयाब बनाएं। बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर दरख्शां अंदराबी ने आज शुपैयां के माशवाड़ा इलाके में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाया। मौसूफा ने कहा कि ये पार्टियां खित्ते में गैर यकीनी सूरत-ए-हाल पैदा करने की दर पे हैं। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां जो कि आज अवाम से वोट तलब कर रही हैं, असल में कश्मीर में तशद्दुद और नौजवानों की हलाकत में मुलव्विस रही हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो पायदार अमन और तरक्की की खातिर बीजेपी के हक में वोट दें। पहलगाम हल्का इंतखाब की अपनी पार्टी के उम्मीदवार रफी अहमद मीर ने आज बदरू से पहलगाम होते हुए हापतनाड़ तक एक रोड शो का एहतमाम किया। उनके हमरा पार्टी लीडरान चौधरी मोहम्मद यूसुफ गोरसी और हम्माद मीर भी थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी ऐसी वाहिद जमात है जो नौजवानों के लिए रोजगार और अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करने की सलाहियत रखती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। सीपीआईएम लीडर और कुलगाम असेंबली हल्के के उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि सियासत मेरे लिए एक मिशन से कम नहीं है। कुलगाम में आज अवामी इज्तिमा से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि ये वजह है कि मैंने आज तक अपना सियासी मौक़िफ़ और नज़रिया नहीं बदला है। उन्होंने कहा कि असेंबली कोई मजहबी प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि इसका मकसद लोगों की मुश्किलात का इजाला करना और लोगों के मुतालबात को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि असेंबली में जाने का मेरा मकसद लोगों के मुतालबात और मसाइल को उजागर करना है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो उन्हें कामयाब बनाएं। पीडीएफ चेयरमैन और चरार शरीफ असेंबली हल्के के उम्मीदवार हकीम मोहम्मद यासीन ने आज कनीदजन और नीलनाग में अवामी इज्तिमा से खिताब किया। इस मौके पर मौसूफ ने लोगों से अपील की कि वो उन्हें कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि कामयाब होने की सूरत में वो कायम होने वाली सरकार से इस बात को यकीनी बनाएगी कि पलछतार आबपाशी प्रोजेक्ट को बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि वो नीलनाग, यूसमर्ग, बारगाह केबल कार प्रोजेक्ट के तक को दव करेंगे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से इन इलाकों में रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। वोटरों को वोटों की अहमियत का एहसास दिलाने और ज्यादा से ज्यादा राय दहिंदगान की जमहूरी अमल में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया की तरफ से कोशिशें बदस्तूर जारी हैं। इस सिलसिले में स्वीप पहल के तहत मुतअद्दिद प्रोग्रामों और सरगर्मियों का एहतमाम किया जा रहा है। जिला चुनाव अफसर अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद ने आज पहलगाम में JKTDC क्लब से स्वीप के तहत एक तकरीब का इफ्तिताह किया। इस दौरान उन्होंने ATV रैली को भी झंडी दिखाई।
اس موقع پر لوگوں کو رائے دہندگی اور جمہوری عمل کی اہمیت کے بارے میں جانکاری دینے کے لیے ثقافتی پروگرام، ٹگ آف وار اور دیگر سرگرمیوں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اس دوران ضلع چناؤ افسر نے کہا کہ جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ رائے دہندگان بڑی تعداد میں اپنے حقی رائے دہی کا استعمال کریں۔ دودھ پتھری کلچرل فورم کے اہتمام سے آج ٹیگور ہال سری نگر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس دوران ایک نعتیہ مشاعرے کا اہتمام کیا گیا۔ اس مشاعرے کے دوران 30 سے زیادہ شعراء نے اپنا کلام پیش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں اپنا نذرانِ عقیدت پیش کیا۔ پروگرام کے دوران ایک معروف استاد مختار احمد قریشی کی تصنیف انڈرسٹینڈنگ چائلڈ سائیکالوجی ان دا ٹیچنگ لرننگ پروسیس کی رسم رونمائی بھی انجام دی گئی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب سعید کے سلسلے میں کل وادی میں تمام زیارت گاہوں، بقع جات اور مساجد میں رات بھر شب خوانی اور درود اذکار کی روح پرور مجالس کا اہتمام ہوگا۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب آثار شریف درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوگی۔ اس حوالے سے آثار شریف لال بازار سری نگر میں بھی کل رات بھر روح پرور مجالس کا اہتمام ہوگا۔ یہاں کل نماز عشاء رات 10 بجے ادا کی جائے گی اور 12 ربیع الاول یعنی منگلوار کو ہر نماز کے بعد زائرین کو تبرکات کی زیارت کرائی جائے گی۔ سماج کو انجینئروں کی دین کے اعتراف میں آج قومی سطح پر انجینئرز ڈے منایا جا رہا ہے۔ ملک کی تعمیر و ترقی میں انجینئروں کے رول کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے، جو کہ جدید ٹیکنالوجی اور اختیارات سے ملک کو ترقی کی نئی سمت کی طرف لے جاتے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے انجینئرز ڈے کے موقع پر سبھی ٹیکنوکریٹس کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں امت شاہ نے کہا کہ انجینئرز ملک کی نمو اور اختراع نیز ترقی کو فروغ دینے اور اپنے گراں قدر تعاون کے ذریعے مستقبل کے خط خال طے کرنے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے صاحب بصیرت انجینئر بھارت رتن سر ایم ویسو سواریا کو خراج عقیدت بھی پیش کیا، جن کی وراثت انجینئروں کو ترغیب فراہم کرتی رہے گی۔ انسٹیٹیوشن آف انجینئرز جے اینڈ کے اسٹیٹ سری نگر نے آج 57ویں انجینئرز ڈے کے موقع پر ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر نامور انجینئر بھارت رتن سر مکیش گندم ویسو سواریا کی یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تقریب کے دوران مقررین نے نئی ٹیکنالوجیز کو اپنانے، تعلیمی اداروں اور صنعتی اداروں میں ٹیکنالوجیز کے مزید استعمال اور اختراع پر زور دیا۔ انہوں نے سماج کے جدید چیلنجوں کو اجاگر کرتے ہوئے انجینئرنگ کی تعلیم کو زیادہ سے زیادہ وسعت دینے کی ضرورت کو بھی اجاگر کیا۔ دوردرشن آج اپنے شاندار سفر کے 65 سال مکمل کر رہا ہے۔ 15 ستمبر 1959 کو قائم ہونے والے دوردرشن سے بھارت کے ٹیلی ویژن کے نشریاتی عہد کا آغاز ہوا ہے۔ اس وقت کے صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرساد نے اسی دن پہلے نشریے کا افتتاح کیا تھا۔ آج دوردرشن بھارت کا سب سے بڑا نشریاتی ادارہ ہے اور اس کا اسٹوڈیو اور ٹرانسمیٹر کا ایک بڑا نیٹ ورک ہے۔ یہ ٹیلی ویژن آن لائن اور موبائل خدمات فراہم کرتا ہے، جس کی رسائی بڑے شہروں، دور دراز کے علاقوں نیز بین الاقوامی ناظرین تک ہے۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا اور جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.3 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج ڈی نیوز سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔